पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक पुराना घर था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां खामोशी नहीं, कुछ और रहता है। राघव 38 साल का एक आम आदमी अपनी टूटी हुई जिंदगी से भागकर उसी घर में रहने आ गया। घर में 3 कमरे थे, 2 में वो रहता था और तीसरा हमेशा बंद रहता था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी, सूरज ढलने के बाद उस कमरे को मत खोलना। लेकिन राघव ने इन बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर रातें बदलने लगी। हर रात ठीक 11:15 बजे एक हल्की सी आवाज आने लगी, ठक ठक ठक। वो आवाज उसी बंद कमरे से आती थी। राघव ने खुद को समझाया, ये सिर्फ चूहे हैं, लेकिन उसके दिल को पता था ये कुछ और है। एक रात वो डर और जिज्ञासा के बीच फंस गया। वो उस दरवाजे के सामने बैठ गया और इंतजार करने लगा। 11:45 ठक ठक ठक। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ थी और फिर एक फुसफुसाहट। राघव। उसका खून जम गया। उसने धीरे से पूछा, कौन है? कुछ पल की खामोशी और फिर वही आवाज, मैं इंतजार कर रहा हूं। अगले दिन बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, वो कमरा तुम्हारे पिता का था और वो शांति से नहीं मरे। उस रात राघव खुद को रोक नहीं पाया। चाबी घूमी, टिक। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर आईना? कुछ भी नहीं था सिवाय एक आईने के। पूरा कमरा धूल से भरा था, लेकिन वो आईना बिल्कुल साफ था, जैसे किसी ने उसे अभी अभी साफ किया हो। राघव धीरे धीरे अंदर गया और तभी धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राघव आईने के सामने खड़ा था। पहले उसे अपनी ही परछाई दिखी, लेकिन फिर वो परछाई मुस्कुराई और राघव नहीं मुस्कुराया था। उसकी सांसें रुक गई। परछाई आईने से बाहर आने लगती है। अब वो बिल्कुल राघव जैसा दिख रहा था। वही चेहरा, वही शरीर, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। वो धीरे से कहता है, तुम वो जिंदगी जी रहे हो जो मेरी थी। अचानक राघव को सब याद आने लगता है। उसके पिता, वही कमरा, और एक रात जब उसके पिता इसी आईने के सामने खड़े होकर किसी चीज से उसे बाहर ना आने देने की विनती कर रहे थे। अब वो चीज राघव के सामने खड़ी थी। वो धीरे से उसके पास आती है और फुसफुसाती है, अब तुम्हारी बारी है। राघव चिल्लाना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज गायब हो चुकी थी। अगली सुबह गांव वाले घर में आते हैं। सब कुछ शांत था। तीसरे कमरे का दरवाजा फिर से बंद था। अंदर आईना वहीं खड़ा था, और अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे आईने के अंदर एक आदमी दिखेगा जो धीरे धीरे खटखटा रहा है, ठक ठक ठक, और इंतजार कर रहा है।